प्रेम से बोलो जय श्री हरि विष्णु। प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको जया एकादशी की पावन कथा सुनाने वाले हैं। प्यारे भक्तों, एकादशी केवल एक व्रत नहीं होता है, बल्कि यह पापों से मुक्ति, मन की शुद्धि और जीवन में सुख समृद्धि पाने का दिव्य मार्ग होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत की कथा को पूरा सुनने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो व्रत रखने से मिलता है। लेकिन बहुत से लोग कथा को बीच में ही छोड़ देते हैं और अनजाने में उस दिव्य फल से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन एकादशी व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कथा के अंतिम भाग में छिपा है वह रहस्य जो आपके जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर सकता है। यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और कथा समाप्त होने के बाद अपने मन में भगवान का स्मरण अवश्य कीजिए। आइए शुरू करते हैं जया एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले आपको बता दें, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इसकी पौराणिक और पावन कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन भी कीजिए। इसका क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है और इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और उन्हें अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे और साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। और हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी और अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था और उनके ठीक प्रकार से गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। और इंद्र ने कहा कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे और उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था और इससे उनके रोंगटे खड़े रहते
और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है, और इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है। अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे कि देवयज्ञ से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई, और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और शाम काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, और उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे, और उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई, और अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। और उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे, और स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज को प्रणाम किया, और इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया। तो उन्होंने बताया। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों की भी वंदनीय हो गई, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय है। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है, और जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये थी जया एकादशी व्रत कथा, और अब जान लेते हैं इस एकादशी की पूजा विधि क्या होती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल अक्षत और फूल ले। मन ही मन या ऊंचे स्वर में कहे कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। कृपा करके मेरा व्रत सफल करें। और फिर पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, फल, मिष्ठान, पंचामृत, अक्षत, केसर या चंदन, ये सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें और भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें। चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। और फिर धूप दीप करें, आरती करें और व्रत कथा का पाठ जरूर करें और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाए और फिर सभी को भोग बांटे। तो प्यारे भक्तों, ये थी जया एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।